तुझे कोई रोक दे किसी की औकात नहीं, कि तुझे कोई रोक दे किसी की औकात नहीं। तू मेहनत कर, वक्त तेरे साथ हैं। कम नींद खाट पे, खाना हमेशा बांट के, इस सपनों के पीछे करके दिन रात एक। कामयाबी का एक ही मंत्र है कि तू पीछे पड़ जा अर्जुन सा तीर बनकर। कि कामयाबी का एक ही मंत्र है, तू पीछे पड़ जा एक अर्जुन सा तीर बनकर। ना सोचता सिकंदर, ना जीती जाती दुनिया। फर्क बस सोच का, कि फर्क बस सोच का। तू भी बंदा मैं भी बंदा, थोड़ा वीरान था। तू सीढ़ियां न गिन, डिक्शनरी से मिटा दे नाम उनके। जोड़ जोड़ ईंट यारा बनता है घर। तू मेहनत करता रहे, एक दिन महल बनेगा। नमस्कार दोस्तों, पीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं सेल्फ प्रवीण सिंह सिसोदिया। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि के अंदर जो संस्थागत सुधार और तकनीकी सुधार हुए उनके बारे में। तकनीकी सुधार और संस्थागत सुधार क्या क्या हुए थे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे, तो इस लेक्चर में हम संस्थागत और तकनीकी सुधार में क्या क्या सुधार किए गए उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। भारतीय कृषि में संस्थागत सुधार क्या क्या हुए। और संस्थागत सुधार हम किसे कहेंगे, तो ज़मीन का मालिकाना हक, कृषि के जो कृषि में ऋण देते हैं वो, और कृषि उत्पादनों में बिक्री में हुए सुधारों को हम संस्थागत सुधार कहते हैं। तो इसमें क्या क्या सुधार हुए हैं, तो जमींदारी प्रथा खत्म कर किसानों का शोषण रोका गया। यानी पहले जो आज़ादी से पहले जो जमींदारी प्रथा चल रही थी उसको ख़त्म किया गया, और उसके स्थान पर जोतो उसकी यानी जोते उसकी ज़मीन द्वारा कानून बनाया गया, और कानून के माध्यम से कृषक को ज़मीन का मालिकाना हक दिया गया। फिर दूसरा सुधार हुआ कि भाई भारतीय कृषि के अंदर सरकार क्या कर रही है कि भाई बीज हो या खाद हो या जंतुनाशकों को खरीदने के लिए सब्सिडी दे रही है, आर्थिक मदद दे रही है। तो ये दूसरा सुधार हुआ। भू जोतों की मर्यादा कानून द्वारा एवं राष्ट्रीयकृत सहकारी बैंकों द्वारा आर्थिक मदद के लिए कृषि ऋण दिया जा रहा है। यानी कि कृषि में बेहतरी करने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा राष्ट्रीयकृत और कानूनों के द्वारा कहीं आर्थिक मदद दी जा रही है। उन आर्थिक मदद यानी ऋण के माध्यम से दी जा रही है। और क्या सुधार हुए, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किसानों को फसलों का बीमा कवच दिया जा रहा है। यानी पीएम फसल बीमा योजना के द्वारा किसानों को जो फसल खराब होने पर उनकी बीमा पॉलिसी जो बीमा कवच दे रहे हैं। फिर अगला सुधार है कि भाई अकाल या फिर अतिवृष्टि में से जो फसलें बर्बाद हो जाती है, उन फसलों को बर्बाद होने से फिर वापस निकलने की भी आर्थिक सहायता दे रही है। जो मार्केट यार्डों में यानी कि जो उत्पादन हो जाता है, उत्पादन को बाजार में बेचने कहाँ पे बेचेंगे उसके लिए मार्केट यार्डों में खुली नीलामी की प्रक्रिया व्यापक बनाया गया है। यानी जो पहले नीलामी की प्रक्रिया चल रही थी वो छोड़े यानी थोड़ी सीमित मात्रा में थी, अब इसको व्यापक बनाया गया है। सहकारी मंडली की बात करूं तो सहकारी मंडली हो गया, फिर खरीद बिक्री संघ हो गया, सहकारी कर पर गोदाम है, और शीतगृह हो गया, परिवहन हो गया, दूरसंचार की सुविधाएं दी गई। ये सब संस्थागत सुधार है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब तकनीकी सुधार हम भारतीय कृषि में बीज हो गया, खाद हो गया, कृषि साधनों में आए परिवर्तनों को हम तकनीकी सुधार कहते हैं। तो क्या क्या सुधार हुए, तो सिंचाई में पहले कोस और हर्ट का उपयोग करते थे, परंतु अब उसके स्थान पर मोनो ब्लॉक पंप आ गए, सोलर पंप आ गए, टपक सिंचाई आ गई, फव्वारा पद्धति का उपयोग होने लगा। अगला सुधार है भाई फसल सुरक्षा है, तो सुरक्षा के लिए जंतुनाशक दवा हो गई, जैविक नियंत्रणों का उपयोग होने लगा। किसानों के लिए रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, डीडी किसान चैनल, मोबाइल पर किसान एसएमएस, किसान कॉल सेंटर, आई किसान, सरकारी किसान वेब पोर्टल जैसे मोबाइल तकनीकी के माध्यम से जानकारियां देना और मार्गदर्शन दिया जाता है किसानों को। तो और इसके अलावा प्रत्येक जिले में किसान प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संसाधनों यानी संशोधन होता है, उनके बारे में, और तकनीक नई तकनीक आती है उनके बारे में प्रसार करने के लिए ग्राम सेवकों द्वारा किसानों तक पहुंचाया जाता है। अब कृषि क्षेत्र में डीएपी, यूरिया, एनपीके जैसे जैविक खाद, प्रावाहिक जैविक खाद, बायोटेक आदि का उपयोग होने लगा है। प्रत्येक राज्य में कृषि यूनिवर्सिटी एवं कृषि महाविद्यालय की स्थापना की गई। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में संशोधन करने वाली संस्था है ICAR यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। दूसरी DARE डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन आदि संस्थाएं राष्ट्रीय स्तर पर कार्यरत हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।